आपके मन में कभी सवाल आप लोग के मन में आता होगा कि रत्नाकर एक डाकू हैं जिसका हृदय परिवर्तन देवऋषि नारद करते हैं। हृदय परिवर्तन। उंगलीमाल भी एक डाकू है, हत्यारा है, उसका हृदय परिवर्तन भगवान बुद्ध आकर कर देते हैं। प्रश्न यहाँ ये उठता है कई लोगों के मन में कि श्री राम ने रावण का हृदय परिवर्तन क्यों नहीं किया, मार क्यों डाला? श्री कृष्ण ने कंस को मारा क्यों? श्री कृष्ण ने दुर्योधन को खत्म क्यों करवाया? हृदय परिवर्तित कर देते। भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं पूर्ण अवतार में थे, तो वो तो किसी का भी हृदय परिवर्तन कर सकते थे। ये सवाल है मन में, चलता है डाउट। इसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण एक है, उंगलीमाल को पता था कि मैं जो कर रहा हूं यही सही है। उसके गुरु ने कहा था, उंगलीमाल के गुरु ने कहा था 1000 लोगों की हत्या करके उसके उंगलियों की कटी हुई माला लेकर आओगे और उस माला को मुझे पहनाओगे, तब मैं गुरु दक्षिणा स्वीकार करूंगा। ये उंगलीमाल को कहा गया था। उंगलीमाल उसी माला की तैयारी में 999 की हत्या कर चुका था। 1000वें के रूप में बुद्ध आए थे और बुद्ध को भी मारने की प्लानिंग, वो खुश था कि एक और इंसान आ गया, अब इसे मारूंगा, लक्ष्य पूरा हो जाएगा, मेरे गुरुजी प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन बुद्ध ने उसके हृदय को परिवर्तित कर दिया। हृदय को परिवर्तित कैसे किया? उन्होंने सिर्फ यही कहा कि क्या जो तुम कर रहे हो ये सही है? उसने कहा बिल्कुल सही है। तो बुद्ध ने कहा था कि ठीक है, एक बात बताओ कि क्या तुम, ये सामने पेड़ है, एक वृक्ष है, इस वृक्ष की जो डाली निकली हुई है, इस डाली को तुम काट सकते हो? तो उसने बोला कि ठीक है, मैं काट सकता हूँ। बुद्ध ने कहा काट के दिखाओ। तलवार उठाता है और काट डालता है। और बुद्ध ने फिर बाद में कहा, इस टहनी को फिर से उसी वृक्ष में जोड़ कर दिखा दो, अगर ये जीवित हो गया दोबारा तो मैं मानूंगा कि तुम इस धरती के सर्वशक्तिमान हो, तुम ही सब कुछ हो। तो वो कहता है ये कैसे हो सकता है? तो बुद्ध ने कहा था, जिसको मार रहे हो अगर जीवन देने का अधिकार नहीं तो जीवन लेने का भी अधिकार तुम्हारा नहीं बनता। जैसे ही ये बुद्ध ने कहा था, उसकी आंखें खुल गई थी कि मैं किसी को मार सकता हूँ, प्राण छीन सकता हूँ, तो प्राण देने का भी अधिकार मेरे पास होना चाहिए, तभी प्राण लेने का भी अधिकार मेरा हो सकता है। एक डॉक्टर, एक सर्जन किसी के शरीर पे चीरा तभी लगा सकता है जब बचाने की क्षमता उसके अंदर होती है, तभी वो लगाता है। आप क्या किसी मरीज की गर्दन काट सकते हो? डॉक्टर काटते हैं, गर्दन काट के सर अलग रखकर ऑपरेशन करते हैं और बाद में गर्दन जोड़कर प्राण देते हैं, जिंदा करते हैं और फिर उसे भेज देते हैं। तो एक सर्जन को ये अधिकार तभी मिलता है जब वो बेहोश भी करने का क्षमता रखता है और होश में लाने का भी क्षमता रखता है, तब वो डॉक्टर बनता है। इसी बात को जैसे ही उन्होंने कहा था, तुरंत से उंगलीमाल का हृदय परिवर्तित हो गया और उंगलीमाल बदल गया। रत्नाकर डाकू को भी नारद ऋषि ने यही कहा कि जरा अपने माता पिता, बेटे बेटी, पत्नी से पूछ के तो आना कि जो पाप के कर्म कर रहे हो, धन जमा कर रहे हो, क्या जब इसके लिए सज़ा मिलेगी तो उस सज़ा में वो भी भागीदारी होंगे? तो जब पूछा था जाकर रत्नाकर, तो उनकी पत्नी कहती है, पाप आप कर रहे हो, कैसे कमाना है आप जानो, पाप आप ही भुगतना, हम पाप में भागी नहीं बनेंगे। माता ने भी कहा, पिता ने भी कहा, बेटों ने भी कहा, सब कुछ ने कहा और अंत में हृदय परिवर्तित हो गया और रत्नाकर बदल गया। रत्नाकर वाल्मीकि एक महान ऋषि बन गए। लेकिन रावण के साथ क्या? रावण परम ज्ञानी था। रावण अच्छाई के साथ बढ़ा और भगवान शिव को ऐसा प्रसन्न किया कि सोने की लंका उसको मिल गई। परम प्रतापी, परम ज्ञानी, परम महात्मा, सब कुछ था। लेकिन जब वासना अंदर से जगी, जब पाप जगा, तो उस समय उसको लगा कि सारा ज्ञान दुनिया का तो मैं जानता ही हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, सारी शक्तियाँ मेरे पास है। श्री राम जब गए, विभीषण ने भी समझाया, श्री राम ने भी समझाया, सब ने समझाया, लेकिन रावण इतना ज्ञानी था कि रावण कहता है मैं सब जानता हूँ, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं। जब एक अहंकारी पाप करता है तो वो गलती से पाप नहीं करता है, वो सोच समझकर प्लानिंग के साथ पाप करता है। और जो ज्ञानी पाप जब करता है वो अपराध के श्रेणी में ब्लंडर, मिस्टेक होता है। एक बच्चा
किसी को ठोकर मार दे सड़क पे ना, इसको सज़ा बहुत कम मिलेगी। लेकिन आप जैसे बड़े जिनके पास लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आप ठोकर मारोगे और आप जज के पास जाओगे तो आपकी सज़ा बड़ी होगी। हमेशा जो ज्ञानी होता है अगर वो गलती करता है तो उसकी सज़ा बड़ी होती है। रावण ज्ञानी था, श्री राम के समझाने से हृदय परिवर्तन होने वाला नहीं था, क्योंकि वो दिमाग से चल रहा था। दुर्योधन को बोला था भीष्म पितामह ने कि तुम्हारे कारण से आज दोनों खानदान सामने खड़ा है, मरने मारने के लिए उतारू हैं, कौन मरेगा कौन जिएगा कुछ पता नहीं, समूल नष्ट हो सकता है इस खानदान का। ऐसा भीष्म ने कहा था जब दोनों सेना पहले दिन खड़ी हुई थी। तो दुर्योधन क्या कहता है, पितामह मुझे मत समझाओ, ये सब जानता हूँ, सारा ज्ञान मेरे पास है, सब जानता हूँ, लेकिन मेरा मन तैयार नहीं है इन चीज़ों के ऊपर चलने के लिए, इन रास्ते पे चलने के लिए मेरा मन तैयार नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं विवश हूँ, अपने मन के वश में हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। अब जरा बताइए, क्या श्री कृष्ण हृदय परिवर्तन कर देंगे? हृदय ही नहीं है, दुर्योधन के पास तो हृदय ही नहीं है। जब कंस है, कंस के पास अगर हृदय होता तो जब आकाशवाणी हुई थी तो आकाशवाणी ने कहा था कि हे कंस तू सुधर जा, नहीं तो 8वीं संतान देवकी की तुम्हारी हत्या करेगी। भविष्यवाणी का अर्थ क्या होता है? भविष्यवाणी का अर्थ होता है आने वाला भविष्य ऐसा है। अगर तू अभी से सुधर गया, अगर कंस उस समय भी सुधर गया होता, कहता मैं गलत कर रहा हूं, अपने पिता को कारावास में डाल दिया था, जेल में डाले हुए था अपने पिता को, तो जैसे ही उसको पता चला, भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, तो आकाशवाणी ने जैसे ही कहा कि कंस अब भी सुधर जा, नहीं तो 8वीं संतान। अब जरा सोचिए, देवी देवकी का ब्याह ही हुआ था, शादी ही हुई थी। अब शादी के बाद 8वीं संतान के जन्म में कितना समय होगा, कितने वर्ष गुजरेंगे? यानी आने वाले कम से कम 8-10 वर्षों के बाद, 13-14 वर्षों के बाद श्री कृष्ण पैदा होंगे ना 8वीं संतान। 7 संतान तो पहले आएगी। एक माँ अगर हर साल एक बच्चे को जन्म देती है तब भी तो 7 साल लगेंगे। आप देखिए ना, भविष्य बता रहा है, वो भविष्यवाणी भविष्य बता रही है। आने वाले समय में भविष्यवाणी क्या कह रही थी? कह रही थी अब भी सुधर जा, 8वीं संतान अगर आ भी जाएगी और तुम सुधरे हुए रहोगे तो 8वीं संतान आएगी चली जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन अब जरा सोचिए, इतने बड़े भविष्यवाणी को कहने के बाद, सुनने के बाद भी कैसा अहंकारी रहा होगा कंस कि अपनी दिल की आवाज़ को नहीं सुनता है। जब दिल है नहीं तो परिवर्तन किसका होगा? श्री कृष्ण कर पाएंगे? बुद्ध ने हृदय परिवर्तन किया था, देव ऋषि नारद ने हृदय परिवर्तन किया था। श्री राम जिससे मिले थे, जिस रावण से, उसके पास हृदय ही नहीं था। श्री कृष्ण जिस कंस से मिले उसके पास हृदय ही नहीं है। श्री कृष्ण जिस दुर्योधन से मिले उसके पास हृदय ही नहीं है। हृदय होता तो कम से कम दुर्योधन ये तो कहता कि मेरे ही तो भाई हैं, अगर राजपाट नहीं दूंगा 5 गांव ही दे दूं। लेकिन वो क्या कहता है, सुई की नोक की बराबर भी ज़मीन नहीं दूंगा। इसका अर्थ क्या है? एक इंसान के पैर रखने के लिए कम से कम ज़मीन तो चाहिए। यानी वो कहता है मैं तुम्हें धरती पर रहने भी नहीं दूंगा, सब जगह उसी का साम्राज्य है। तो बताओ, हृदय ही नहीं है दुर्योधन के पास, तो श्री कृष्ण किसका परिवर्तन करेंगे? इसलिए अंत में ऐसे हृदय शून्य लोगों को सुधारने के लिए उनके वस्त्र को बदल दिया जाता है। वस्त्र ही शरीर है, शरीर को बदल दिया गया, यानी उसकी मृत्यु होगी, आत्मा फिर से शुद्ध होगी, दोबारा से जाएगी, दूसरा शरीर मिलेगा और बेहतर कार्य करेगा। तो वहाँ पे मृत्यु के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं।